एक ऊंट बैठाए थे मेरे ख्वाजा ने, तो हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा पता ये चला। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, आज इंडिया गेट में देख 61,400 मुसलमान वीर जवान शहीद का नाम आज इंडिया गेट में लिखा है। आज जो भारत का तिरंगा का डिजाइन जो देखते हो ना, ये डिजाइन बनाने वाली मुसलमान की बेटी सुरैया बानू थी। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला अशफाकुल्लाह मुसलमान। जो भारत है ना, इसका जो राजा है वो मेरा ख्वाजा है। और जो मेरा ख्वाजा भारत में आए तो किसी मदरसे में नहीं आए, मकतब में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए, खानका में नहीं आए, किसी मुसलमान के घर में नहीं आए। मेरे ख्वाजा जब भारत आए तो रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में आए, और जहाँ चारों तरफ चंदनधारी थे मेरे ख्वाजा वहीं पधारे। अरे तेरे ख्वाजा जिस देश में आए थे वो मुसलमान के घर नहीं आए थे। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत में 150 राजाओं के बीच में मेरे ख्वाजा ने चटाई। पूरे अजमेर में कोहराम मच गई, खबर हो गई ये टोपी वाले कहाँ से आ गए, ये दाढ़ी वाला कहाँ से, ये तस्वीर वाला कहाँ से, ये मुसल्ला वाला कहाँ से। आना सागर का पानी पवित्र है, शुद्ध है, इसमें लोग दूर दूर से आते, स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, तब जाके पूजा अर्चना करते। ये आकर के हाथ पांव धोएगा ये मुसलमान मांसाहारी है, ये मुसलमान पानी छुएगा छूत हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जल्दी रोको, जल्दी टोको। सिपाही दौड़े 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 पृथ्वीराज के पास गया, कहा राजा जी का क्या हुआ, कहा अनर्थ हो, कहा क्या हुआ, कहा 2-4 को मुसलमान आया है हमारे राज्य में घुस गया है, और पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत में मुसलमान अंदर घुस जाए, और वो भी आना सागर के बगल में पानी देख करके वहीं चटाई बिछा दिया है। हमारे आना सागर में 150 राजा राजकुमारियां है ना, और क्या वजीर वगैरह सब नहाते हैं, स्नान करते, पाप से मुक्ति शुद्ध होते, मंदिर में घुसते, पूजा अर्चना करते, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते। अगर ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पानी से छूने मना करो, रोको टोको। सिपाही को चिट्ठी लिख के दे दिया पृथ्वीराज ने, बाबा अपने पड़ाव को वहां से उठा लीजिए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए, ये पानी आना सागर है, हम लोग इसमें नहाते हैं, स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, आप वहां से कृपया करके अपने स्थान को प्रस्थान दूसरी जगह कर लो। राजा ने चिट्ठी लिख दिया, मेरे ख्वाजा के पास आ गई चिट्ठी, मेरे ख्वाजा पढ़े, मुस्कुराए, बेटा कुतुबुद्दीन का क्या है हजरत, का राजा का हुक्म आ गया, बेटा आदेश है, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। तो बेटा कुतुबुद्दीन के मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा, कहा जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कुतुबुद्दीन का हुजूर क्या बात है, का पानी लाओ, रास्ते खत्म हो गया पानी का कौन नाम क्या है, वो कटोरा पड़ा है, कटोरा उठा लाओ, देखते हैं उसमें कुछ है कि नहीं। मेरे ख्वाजा के दस्ते मुबारक उनके मुरीद ने कटोरा दिया, चारों तरफ देखा, कहा बेटा सूखा है, कहाँ जरूरत रास्ते से पड़ा है, कहा ना सर के करीब जाओ ना, पानी लेके आओ। कैसे जाएंगे, राजा ने चिट्ठी दिया है, पानी छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया, पाँव लगाना मना किया, तो छुएंगे कैसे। तो मेरे ख्वाजा फरमाते कुतुबुद्दीन पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, आना सागर के करीब जाना, और वही जो कटोरे को लेके जाना, और पानी से खड़े होकर आना सागर के मुंडेर में खड़ा होकर कहना, हे आना सागर चौहान बादशाह ने छूना मना किया है, और ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। तमाम पानी कटोरा आना सागर सूख गया, सूखा। दौड़े 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 लोग गए, कहा राजा जी का क्या हुआ, का अनर्थ हो गए, का क्या हुआ, का पानी सूख गया। आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया, का क्या हुआ, का पानी खत्म। राजा ने समझ गया
ये कोई रूह वाला का कमाल नहीं, रूहानियत वाला का कमाल। उठा चला आया, घुटनों के उल्टा का बाबा गलती हो गई हजरत, माफ कर दीजिए हुजूर, पनिया लौटा दीजिए। 32,000 लोग आकर के तालाब के बगल बगल बैठ के माथा पड़ के रो रहे हैं, अभी तक स्नान नहीं किए, अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं, अभी तक पूजा अर्चना नहीं किया, बाबा लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन हम रहमत वाले आका के उम्मती हैं बेटा, जिनके आका मक्के में चलते थे कुफारो मुशरिकीन, वहां उनके सरों पे वो झड़ियां रख देते, कूड़ा कर फेंकते, लेकिन आका बदले में दुआएं देते। हे बेटा हम जुल्म वाले नहीं हैं, हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं, जा पानी लेके लौटा। मस्कीजा ले गया, कुतुबुद्दीन ने आना सागर में ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 लोग आए थे स्नान करने, पाप से मुक्ति होने। पानी देखा सब कूद गया, कूद के ऊपर उठा, सजा चलती जल्दी जाके पूजा अर्चना करेंगे। अब जो ही कूदा तो ख्वाजा के कटोरे से पानी टच हुआ था, और पानी से वो पापी का आत्मा टच हो गया था, दिल की दुनिया बदल गई, ईमान की रोशनी आ गई। अब उधर जाने के बजाय ख्वाजा की तरफ मुड़ा, सब 32,000 आए, कहा या गरीब नवाज या ख्वाजा पाक, अजमेर के चटाई में बैठने वाले, जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। मेरे ख्वाजा नहीं उठे, आज नेता लोग का उठा। एक ऊंट बैठाए थे मेरे ख्वाजा ने, तो हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। क्यों ना रहे मुसलमान। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, आज इंडिया गेट में देख, 61,400 मुसलमान वीर जवान शहीद का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है। अभी जाके देख, हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी में हिस्सा लिया, तब देश को आजादी मिली। आज जो भारत का तिरंगा का डिजाइन जो देखते हो ना, ये डिजाइन बनाने वाली मुसलमान की बेटी सुरैया बानू थी। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला अशफाकुल्लाह मुसलमान, और बहुत सारे चीज को करने वाले मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद करने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। तो अपने बच्चों को पढ़ा, किताब इनके हाथ में दे दे, इनके हाथ में पोथी दे दे, इनके हाथ में पुस्तक दे दे, इनके हाथ में कुरान दे दे। तूने जो बच्चों को मोबाइल देके जिंदगी बर्बाद किया है ना, आज उसी का नतीजा है कि गैर तुम्हारे ऊपर बोल रहा है। तुमने किताब पढ़ना छोड़ दिया, अजान रोज सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में हमेशा बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से हमेशा मिलते हो तो अदब करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। नहीं दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए। तूने मोबाइल देकर इनकी जिंदगी बर्बाद किया है। मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल दे दो, पिस्तौल चाहे बम दे दो हाथ में, किसी को मार के अकेले जेल जाएगा। एक मोबाइल पूरा खानदान को बर्बाद कर रहा, बर्बाद कर रहा। नहीं देखते आज 75% लड़का हमारे संथाल परगना के, झारखंड के 75% लड़का गुजरात, बम्बई, यूपी, सूरत, महाराष्ट्र, कहाँ जाके रहता है। बीवी बच्चे को गिरिडीह में छोड़ दिया, दुमका में छोड़ दिया, जामतड़ा में छोड़ दिया, बेटा गुजरात में सुतल है, बीवी यहाँ। क्यों? पबजी खेलो, गेम खेलो, चलेगा। अभी बच्चा है ना, अच्छा लग रहा, मजा लग रहा खेलने में, बाप चुप, बाप खाना खाया, अंदर घुस गया, बेटा गली में बैठ के मथुआ सटा के 3 आदमी बैठ के मर 1:30 बजे रात बात, पूरा गेम पबजी फ्री फायर में पूरी लाइफ बर्बाद, यहाँ 5 वहाँ 3 वहाँ 2, बैठ के जिंदगी बर्बाद किया। कम तकरीर किए हम लोग, तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। ये बच्चों की जिंदगी को तबाह किया, बर्बाद कर दिया। हम लोग नहीं देखते, प्रोग्राम के बाद भी निकलेंगे, प्रोग्राम के बाद भी जाएंगे ना,
कोई भी गैर मुस्लिम के भी गांव में गुजरते हैं वो लोग जल्दी से हो जाते हैं। क्यों? उनको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, मकतब जाना है। तेरा हमारा बेटा गली में बैठ के गेम खेल रहा है 14 साल की उम्र में, मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया, कोई कुकुर जगह हुआ नहीं मिले, सब कुकुर मोहल्ला में सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जाकर जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है। तो कुकुरों परेशान है कि ये कुकुर कहाँ से आ गया, वो भी तबाह है तुमसे, बाप तबाह है। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सर पे टोपी पहनता, भोरे भोरे उठता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम मुफ्ती साहब के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। लेकिन तुम नहीं पढ़ाओगे। अगर कह दिया कि जमुआ में इंग्लिश मीडियम खुला है, जमुआ में इंग्लिश मीडियम है, 10,000 एडमिशन फीस है, नहीं दोगे, 15,000 का तो मोबाइल खरीद दे दोगे, लेकिन 10,000 फीस नहीं दोगे। महीने में एक परिवार में 1250 से 1500 रुपया अंबानी को देता रिचार्ज में, 300 रुपया देता है, 1 GB देता डाटा और 24 दिन चलता है, 300 रुपया खत्म। 4 को घर में मोबाइल है तो कितना 1200 हो गया, 5 को मोबाइल है तो 1500 रुपया तुम अंबानी को दे दोगे, लेकिन अपने बच्चों के पीछे से खर्चा नहीं करोगे। जो उनको 300 रुपया जो रिचार्ज करता है ना वो महीने में, वही 300 रुपया किसी मास्टर को दे देना ना, वो प्लेन मोबाइल दे देना। बच्चा 10 साल पढ़ेगा, मेहनत करेगा, कुछ न कुछ बन जाएगा, जवानी में जाके गुजरात में नहीं सोएगा, बल्कि माँ बाप के साथ रहेगा, मस्जिद में जाएगा, सजदा करेगा, माँ बाप का चेहरा देखेगा। घर बैठे बैठे वालिदैन के चेहरा देखने के सदक़े में अल्लाह एक जन्नत, एक हज का सवाब। जिंदगी माँ बाप पूरी जिंदगी तो बाहर में गेम खेला, जमुआ में जाके गुपचुप छोला भटूरा खा के एकदम आ गया घर, कोई मतलब नहीं। बाप इंतकाल कर गए गिरिडीह में, बेटा बम्बई में फोन किया, तेरा बाबा इंतकाल कर गया, असर के बाद जनाजा है, अब बेटा इधर छटपटा रहा, जाएंगे तो जाएंगे कैसे, 24 घंटा बीत गया पहुंचा। वैसे ही बाप को अगर बेटा देखे जाके बाप को जनाजा है ना, दूसरा मोहल्ला वाला पड़ोसी खानदान को दिया, उठा के जाके दफन कर दिया, बेटा देख नहीं पाया। दूसरे दिन आया, कुछ नहीं, कुरान की आयत पढ़ पाया नहीं, मिट्टी दे पाया ना, दुआ कर पाया, क्या बेटा बनते किया।